हाँ, तो हमने 49 तक देख चुका था। 50 से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x। तो कोसेक थीटा कितना होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर फार्मूला याद हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाता था? ये होता था 1। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करूँगा मैं। ए प्लस बी यानी कोसेक थीटा और प्लस हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, माइनस हो जाएगा कॉट थीटा। ये किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x। कोसेक यहाँ पर क्या दिया हुआ था ये मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा नीचे है तो वो बराबर x था, यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? इसके जगह x लिखेंगे, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में हो जाएगा x यहाँ पर गुना में होगा, और उधर अगर ले जाओगे तो 1 हो जाएगा x, क्योंकि गुना में उधर जाएगा तो भाग में। यानी एक इक्वेशन यहाँ आया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x। ये आ गया कोसेक, क्या आया? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्या आया है? 1/x। ठीक है, तो ये इक्वेशन दूसरा मानिए और इसको पहला मानिए, और पहला या दूसरा इक्वेशन को क्या कर देंगे हम? जोड़ अगर देंगे तो कॉट थीटा और कॉट थीटा आपस में क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉट थीटा और कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 कोसेक थीटा, यानी 2 कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये दोनों पार्ट भी जुटेगा। यानी यहाँ पर कितना था? यहाँ पर 1 था, सॉरी यहाँ ये इक्वेशन सेकेंड ये है, फर्स्ट यहाँ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? x है और यहाँ पर 1/x है, यानी 1/x अब प्लस हो जाएगा x। ठीक है, ये दोनों को आप जोड़ोगे तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा x, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एस कुछ नहीं तो 1, तो 1 से x में करोगे तो x मरतबे, और x से ऊपर गुना कर दोगे तो x स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ कोसेक थीटा पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा अगर निकालोगे तो ये जो 2 यहाँ पर गुना में है वो कहाँ चल जाएगा? यहाँ भाग में, यानी 2 यहाँ से हटा दिया जाए तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर x स्क्वायर प्लस 1/2x। कौन सा ऑप्शन है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, सॉरी 2 सिर्फ था, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 50 का। चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आप पिछले क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 कितना होगा? तो सेक 60 कितना होता है? सेक 60 होता है 2, क्या होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर। सेक 60 कितना होता है? 2 ही होता है, 2 का स्क्वायर। अब माइनस टेन 60 कितना होता है? √3, तो √3 का स्क्वायर, और प्लस में आपको 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3, और ये प्लस हो जाएगा 1, यानी 4 1 5, और उसमें 3 घटा दो, ये आ जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 51 के बाद 52 देखते हैं। एकदम आसान है ये 52। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये tan थीटा, यानी कॉट ए के थीटा की जगह ए है तो tan a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 51 के बाद 52 देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। यहाँ पर क्या है? 2 tan 30 डिग्री, यहाँ पर 30 छूटा हुआ है, यानी 0 छूटा हुआ है, तो 2 tan 30 क्या होता है? √1/√3। तो यहाँ पर वैल्यू सब लिख लो और इसको निकालोगे तो 2 इंटू कितना? 1/√3। यहाँ पर क्या होगा? 1/√3, 2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 1/3। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? 2/√3, और नीचे हो जाएगा 3, और ऊपर कितना चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा 3 और प्लस 1 यानी 4। ये कितना? ये कट के आ जाएगा 2, यानी 1 हो जाएगा √3, और ऊपर ये √3 जाएगा ऊपर, और नीचे आप दे दोगे 2,
यानी √3 से √3 कट गया, ये कितना आया 1/2, पूरा कट के 1/2, तो 1/2 इसमें किसका वैल्यू होता है sin 30 का, ठीक है, sin 30 का होता है 1/2। अब 53 के बाद 54 देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यदि 6 मीटर ऊंचे खंभे, तो 6 मीटर ऊंचा एक खंभा बना लेता हूँ मैं कि पृथ्वी पर यदि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3, यानी 6 मीटर ये है और छाया कितना बन रहा है 2√3, तो क्या पूछ रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पर कितना होगा सूर्य का उन्नयन कोण, 6 मीटर ये लंबा है और ये इसका ये जो बन रहा है ये 2√3 बन रहा है, 2√3 बन रहा है। और तो यहाँ पर आपको क्या पता है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये जो होगा 90 डिग्री होगा क्योंकि खंभा सीधा होता है, और सूर्य का उन्नयन कोण यानी ये कोण को क्या होगा थीटा, ये उन्नयन कोण होंगे। यहाँ पर क्या लगाओगे tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बट्टा आधार, तो tan लगा दोगे यहाँ पर, थीटा ये कितना हो जाएगा 6 मीटर, और नीचे दोगे आप 2√3, यानी ये कट कितना आएगा 3 ऊपर आएगा, यानी 3/√3, 3/√3 ऊपर नीचे आप रेशनलाइज कर दो इसको, √3 से गुना, तो ये √3 ये कितना आएगा 3, और नीचे इसका मान इस दोनों का मान 3 आएगा, ऊपर रहेगा √3, यानी ये कट के आ गया 3, तो √3 आया, तो √3 tan कितना का मान होता है, √3 tan 60 का मान होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब 54 के बाद 55 देखते हैं। यदि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, तो एक मीनार है इस तरह का मीनार, इसका ऊंचाई कितना है 15 मीटर है, ठीक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो मीनार की छाया यानी ये चीज़ निकालना है, तो इसमें भी tan कितना लगाओगे 60, tan 60 डिग्री बराबर आ जाएगा 15, नीचे में आधार कितना है इसको x मान लो, x, तो tan 60 कितना ये होगा √3 इंटू एक्स गुना का निगुना बराबर 15, यहाँ से x आप निकालोगे तो आएगा 15/√3, ये 15/√3 नहीं है कोई ऑप्शन तो कर दोगे √3 ऊपर नीचे गुना, तो ये कितना आ जाएगा, ये नीचे 3 होगा, तो क्या दोगे यहाँ पर 15√3, और नीचे कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 ये 3, यानी ये कट के आ गया 5√3, कितना आया 5√3, यानी 5√3 कौन सा ऑप्शन है 5√3 ऑप्शन सी, ठीक है 5√3। अब आगे देखते हैं। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, एकदम आसान। चलिए आगे देखते हैं। -6 और -8, ये आपको अगर याद हो तो ये दोनों होता है प्लस, किस चतुर्थांश में, तो ये दोनों प्लस, इसमें एक माइनस, दूसरा क्या होता है प्लस, यानी कि x अक्ष माइनस y अक्ष प्लस y, और यहाँ पर क्या होगा दोनों माइनस होता है, यहाँ पर पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, तो दोनों माइनस है, ये कौन सा में है तीसरा में है, दोनों माइनस तृतीय पाद में, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं। मूल बिंदु से इसका दूरी, तो मूल बिंदु से इसका दूरी आप निकालोगे तो √sin² प्लस cos² यानी 1 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बीच का दूरी, तो दूरी सूत्र लगाओगे यहाँ पर, दूरी सूत्र √1 और -1, 1 माइनस 1 यानी 1 + 1 हो जाएगा उसका स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा 1 - 5 यानी -4 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, और इसकी कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, यानी ये रूट के अंदर आ गया 20, रूट के अंदर आ गया 20, तो √20 को आप क्या लिखोगे, √20 को आप लिखोगे यहाँ पर √20 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 से 10, 2 से 5, यानी ये 2 बाहर आ जाएगा, और √5, 2 √5 कौन सा ऑप्शन है 2 √5 ऑप्शन सी। चलिए अब आगे देखते हैं। 59 के बाद 60 पूछा क्या जा रहा है कि रेखा y = 8 आलेख का निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, यानी दूसरा पार्ट जो है वो सिर्फ 8 रहना चाहिए। अगर इस 8 की y पहला क्या होता है x होता है, दूसरा y होता है,
तो y अगर 8 जिसमें है वही गुजरेगा, नहीं गुजरेगा तो जिसमें y बराबर 8 नहीं हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में y बराबर 8 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? एकदम आसान, फ्री का नंबर मिल रहा है भाई, लूट लो। प्लस प्लस ये होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, अभी हमने बताया है ये प्लस माइनस होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। 61 के बाद 62। 5, 6 वाई अक्ष से लंबवत दूरी, एकदम आसान पूछ दिया गया है। देखो ये यहाँ पर क्या है, अगर वाई अक्ष से लंबवत दूरी, इस पॉइंट को अगर दर्शाना है तो मान लेते हैं यहाँ तक 5 था, ठीक है, यहाँ तक 5 था, तो ये क्या हो गया, पहला जो है वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या हो गया, एक्स वाला। वाई अक्ष से अगर लंबवत दूरी पूछा जाए, मान लो यहाँ पर 5,6 है, 5,6 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा, पहला क्या होता है एक्स, तो एक्स क्या होता है, वाई एक्स से लंबवत दूरी, यही तो होता है। ये क्या होगा, लंबवत दूरी किससे, वाई एक्स से, यानी पहला जो पॉइंट होगा 5, ये होगा वाई एक्स से लंबवत दूरी। अगर एक्स अक्ष से लंबवत दूरी पूछा जाए तो ये वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये क्या होगा 6, लेकिन यहाँ से पूछा क्या गया है वाई एक्स से लंबवत दूरी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कौन सा किसका है, 62 नंबर का ऑप्शन ए। चलिए अब 63 देखते हैं। कुमिनाले वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक, मध्य बिंदु के नियामक क्या पूछ दिया गया क्वेश्चन, एकदम आसान, -2 और -8, -10 और बटा में क्या दोगे 2, और यहाँ 10 और 4, 10 और 14, 24 और बटा में क्या दोगे 2, यानी ये आ जाएगा -5 काट के, और ये आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा है, -5, 12, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक इतना है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा, वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक, एक वृत्त के, अच्छा एक सही से नहीं बना, क्या होगा, वृत्त का व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर गुजरता है। मान लेते हैं ये वृत्त है, ये तो पूरा सही नहीं बन रहा है, लेकिन आप इसको मान लो कि ये वृत्त है और इसका मूल बिंदु यहाँ पर कितना होगा, ये छोरों का निर्देशांक पूछा है, एक बोला है -6, एक बोला है 8, और इधर क्या है 6 है, ये -8, तो ये पॉइंट यानी ये मध्य बिंदु हो गया, केंद्र क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक लिखा, दोनों को जोड़ दो, बटा में 2 यानी -6 +6, -6, यहाँ पर 6 दोनों घट के बटा में 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था इसलिए घटा है, और कॉमा -8 और +8, 8 और -8, 8 -8, नीचे में 2, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 0 0, ऑप्शन सी। ठीक है, 64 के बाद 65 बोला ये मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो P का मान क्या होगा, P का मान आपको निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पर मूल बिंदु O था और यहाँ से A पॉइंट कोई है, यहाँ पर A पॉइंट है, और यहाँ पर मान लो सेम डिस्टेंस पर जितना डिस्टेंस OA है उतना ही डिस्टेंस OB है, तो यहाँ पर मान लो इसका निर्देशांक दिया हुआ है P,1 और यहाँ पर दिया हुआ है 3,4, तो आप क्या करोगे OA निकालोगे दूरी और OB निकालोगे दूरी, तो P का मान आएगा जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mod x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू यहाँ y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू x3 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, ये फार्मूला इसमें आप यूज़ करने वाले हो, इसमें ये यूज़ करोगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिखूँ, क्या होगा 1/2 मोड के अंदर x1 तो 0 है, तो इस पार्ट को हमको लेना ही नहीं है। x2 कितना है 6 है, तो 6 और x2 के साथ अंदर में क्या रहता है, x2 के साथ यानी क्या होता है y2 माइनस 1 यानी
y3, यहाँ पर क्या होगा y3 इज व्हाट, y3 इज -4 और माइनस लगेगा इसमें पहला कहाँ गया यानी y1 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बंद ये और प्लस हो जाएगा x3 कितना है -16 है, -16 है और इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा y1 -y2, y1 कितना है, y1 है 8 और y2 कितना है, y2 है आपका 12। ये कितना आ जाएगा, ये मोड के अंदर रहेगा क्योंकि अगर वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो पॉजिटिव बन जाएगा 1/2। ये कितना होगा 8 4 12 माइनस में तो 12 छौक 72, माइनस में आ गया 72 और इधर हो जाएगा माइनस में 72 और ये कितना हो जाएगा माइनस में 16 और इसको घटाओ 8 में से 12 गया तो -4 तो 16 चौक 48, 16 चौको 64, सॉरी ये -4 और ये -16 तो कितना हो जाएगा 16 चौक 48 प्लस में 64। तो यहाँ क्या होगा दोनों को घटाओगे तो 1/2 मोड के अंदर, अब 72 में 64 घटा दो तो ये आ जाएगा -8 और ये बाहर आएगा तो 8 और बटा में आ जाएगा 2 यानी 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। कौन सा है, ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या है कि 3,2 इसको अंतः विभाजित करता है तो y के निर्देशांक क्या होगा, तो y के निर्देशांक क्या होता है, अगर इसको m पहला को m मान लो दूसरा को n मान लो तो ये क्या होता है m इंटू y2, तो m कितना है यहाँ पर m इंटू y2 यानी m3 और y2 कितना है 7 और प्लस n इंटू y1, n कितना है 3 है और y1 कितना है -2 है तो -2, सॉरी यहाँ पर क्या है 2 है और ये -3 है, यहाँ पर 2 और -3, ठीक है। अब बटा में m प्लस n यानी 3 + 2, ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, कौन से 67 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं, ए और सी बराबर यानी कोई त्रिभुज ए बी सी है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज ए बी सी है, जरूरी नहीं है कि समकोण हो, ये क्या है ए बी सी है तो ए और सी मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी, तो ए और सी मिल के कितना है 120 डिग्री है, तो बी कितना होगा, टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग यानी ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। आपको पता हो कि ए और सी अगर 120 है तो ए और सी की जगह क्या लिखोगे 120 डिग्री और प्लस एंगल बी बराबर लिख दोगे 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल बी आप निकालोगे तो 180 डिग्री में से घट जाएगा आपका 120 डिग्री, आ जाएगा आंसर 60 डिग्री। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अब आगे देखते हैं सर। अब देखिए क्वेश्चन 69 में क्या है, ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज में क्या है कि इतना है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा एफ डी, तो समरूप होंगे जब, यानी ये अनुपात दिया हुआ है और समरूप कब होगा जब कौन सा एंगल बराबर होगा। तो देखते हैं पहले इसके आधार पर एक त्रिभुज रचना करते हैं, यानी ए बी सी तो बनेगा ए बी सी और एक त्रिभुज बनेगा ये देखकर, यानी यहाँ पर क्या है ए बी, तो ए बी तो ये ए बी है तो ये कौन सा बनेगा डी ई, ठीक है, ये बनेगा डी ई, ए बी और डी ई। अब कौन सा हुआ बी सी, यानी जो बी सी है उसके अलॉन्ग बनेगा एफ डी, यानी एफ डी, ये क्या हो गया एफ डी। तो ये आप यहाँ से देखो ये अपॉन ये सब अनुपातिक है, तो ये एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी बी बराबर होगा किसके डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी यहाँ पर क्या दिया हुआ है ए बराबर डी, पहला ऑप्शन ए बराबर डी, तो ए बराबर क्या डी होगा, नहीं ये ऊपर ए है तो ए बराबर तो ई होना चाहिए था। बी ऑप्शन बी बराबर एंगल ई, बी जो है वो ई के बराबर होगा, नहीं बी डी के बराबर होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी ए बराबर एफ के है, क्या ए बराबर एफ के है, नहीं ए बराबर ई के है। यहाँ पर बी बराबर डी है, क्या बी बराबर डी है, हाँ ऑप्शन 4 ये सही हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर
69 का जो हुआ ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, बी सी और क्यू आर 1/5 है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ बी बी सी। तो इसको आप पलट दो तो 5/1 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, तो 5 × 25 और नीचे 1 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिए, tan 90 डिग्री माइनस ए, ये क्या होगा, शायद दोबारा पूछ दिया है क्या। tan 90 डिग्री माइनस ये वो cot 90 माइनस था, तो उसमें और इसमें दोनों एक ही है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये क्या हो कि ए बी और बी सी क्या है, ए बी और बी सी समांतर है और ए डी दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 5, बी डी कितना दिया हुआ है 6, ये 6 है, ए ई कितना है, ए ई है 8, तो ये कितना हो जाएगा, यानी क्या होगा यहाँ पर से 5/6 बराबर होगा 8 इसको कुछ नहीं पता है तो यहाँ पर दे देंगे x, x निकालना है तब 5 गुना x हो जाएगा, कोना का निगुना, तब 5x 8 6 48, x आप निकालोगे तो 48 में आप भाग दोगे 5 से, यानी 8 9 25 45 पॉइंट, यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया आपका 3, तो 9.6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो ये कौन सा प्रमेय हुआ, ये थेल्स प्रमेय होता है। ठीक, 73 के बाद, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बाह्य बिंदु से, कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये तो अनगिनत खींचा जा सकता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे देखते हैं। दी गई आकृति में पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखा है, यानी ये और ये 2 स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि ए पी ओ हमको दिया है, ए पी ओ, यानी ये सिर्फ ये ऊपर एंगल जो है ये दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, तो ओ ए बी पूछ रहा है, यानी ओ ए बी, यानी ये एंगल सिर्फ पूछ रहा है, ये छोटा, तो क्या होता है कि ये जो होता है ये दोनों कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये भी कितना होता है 90 डिग्री होता है, और ये कितना दिया हुआ है, एक साइड ए पी ओ, या मैं ठीक से इसको लिख दूं, जहाँ पर ऐसा है ये बड़ा बना लेता हूँ सीधा, और 2 स्पर्श रेखा ये है, तो क्या है कि ए, मैं इसी में ठीक रहेगा, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ क्या है, ये एंगल हमको दिया हुआ था 40। ठीक है, अब ये एंगल हमको ये पूरा पता है कि ये 90 डिग्री होता है, और ये पूरा होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये 40 था तो इधर भी कितना होगा 40 होगा, 40 एक 80 डिग्री ये पूरा हो गया, यानी ये पूरा कितना हुआ 80 डिग्री, और ये पूरा यानी कि 1 2 3 4 यह चतुर्भुज जो यानी हो गया, तो इसका क्षेत्रफल इसका चारों कोनों का योग कितना होता है 360 होता है, तो 80 आप जोड़ोगे और 90 कितना हो जाएगा, 90 आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 180 में आप जोड़ोगे 80 तो हो जाएगा वो 260। ठीक है, तो ये एंगल हमको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 360 में से 260 आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 100, यानी ये एंगल टोटल कितना हुआ 100 डिग्री। ठीक है, अब 100 डिग्री जब ये हो गया तो ये दोनों तो बराबर ही होता है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये टोटल बचा, ये त्रिभुज हुआ, त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि हमारा ये जो एंगल है, जहाँ पर हमारा ये जो एंगल है ये कितना आ गया, ये 100 डिग्री आ गया, और टोटल ये तीनों और ये दोनों तो बराबर है, तब क्या होगा ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, तो टोटल कितना होता है 180 डिग्री। अब ये मान लो x और इसको मान लो x,
तो 100 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ से 2x निकालोगे तो 180 डिग्री में से 100 घटेगा तो 80, x बराबर आ जाएगा आपका 40। यानी x और x क्या था यहाँ पर OA और इधर क्या था, यानी कि जो पूछा गया था क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, 75 देखते हैं। 75 हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, दी गई आकृति में OQR वृत्त का व्यास है। OQR ये व्यास है तथा PQ और PR बराबर है। PQ और PR बराबर है, ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो एंगल PQR यानी ये क्वेश्चन, ये एंगल हमको पूछा गया है। मैं इसे जूम कर लूँ तो ये क्या होगा, ये एंगल हमको पूछा गया है। कौन सा एंगल होगा, ये एंगल। तो ये कितना होता है, ये होता है वृत्त के परिधि पर बना कोण, ये 90 डिग्री होता है। और ये दोनों जब बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होगा। यानी ये 90, अब टोटल कितना हुआ 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री। और ये तो 90 अकेले था, दोनों बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 में डिवाइड होगा, यानी 45 डिग्री इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। 77 ओ केंद्र वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि BOC। चलिए मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाला वृत्त है, ये मान लीजिए O केंद्र है। AB और AC दो स्पर्श रेखा है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई A पॉइंट है और यहाँ पर AB है और ये है C है, AC दो स्पर्श रेखा है, यहाँ ऐसा होगा। और दिया हुआ है BOC यानी ये एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, तो CAO पता करना है आपको। CAO यानी कि ये एंगल सिर्फ आपको पता करना है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर BOC ये जो एंगल है पूरा यहाँ से BOC, ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल 110 दिया हुआ है, 110। और मैं सही से बना लूँ, अच्छा ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल जो यहाँ पर है वो एंगल है आपका 110 डिग्री। ठीक है, और ये कितना होता है, ये पूरा 90, ये पूरा 90, तो 110 हुआ, 110 और 90 180। आप दोनों को जोड़ दो, यानी ये हो जाएगा हमारा 90 100 और प्लस 110, ये क्या हो रहा है 110 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस कितना जोड़ोगे उसमें 180, यानी ये दोनों जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 290। और 290 टोटल जब हुआ तो ये एंगल पूरा पता करना है। तो 360 डिग्री में 360 डिग्री इसमें से घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 360 डिग्री इसमें से घटा तो ये हो जाएगा आपका 70। और ये 70 का एक पार्ट ही पूछा है, ये पूरा हो गया 70 डिग्री। जब एक ही पार्ट यहाँ ये पूछा गया है तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पर 35 डिग्री? ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है कि T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ फिगर बना लूँ कि मान लीजिए O केंद्र है और यहाँ पर कोई पॉइंट T है, तो यहाँ इसका स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, ये 12 है और ये होता है 90 डिग्री, यानी ये कितना हुआ 90 डिग्री। और ये कितना है, केंद्र से T का दूरी कितना है, ये 13 है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे, अगर ये पता करना है यानी हमको बेस पता करना है तो क्या होगा, बेस
इसका स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो ये आएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 169 माइनस हो जाएगा 12 का 44, 144, तो रूट के अंदर आ जाएगा 25, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 5 आया, तो ऑप्शन नंबर आ गया डी। ठीक है, 78 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 79 देखते हैं। यहाँ में पूछा क्या गया है, ओ क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ओ क्यू आर पूछा गया है। ये जो है ओ क्यू आर ये कितना है 60 डिग्री, ओ क्यू आर पूछा गया है। ओ 79 क्वेश्चन में पूछा गया है क्यू पी आर ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या दिया है कि ओ क्यू आर पूछा गया है, ये एंगल सिर्फ पूछा गया है ये, तो क्या होगा, क्या हम करेंगे यहाँ पर, सिर्फ हमको ये एंगल पूछा गया है, तो क्या करेंगे कि ये अगर थीटा होता है तो ये क्या होता है 2 थीटा, यानी ये जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये कितना होगा 120 डिग्री। अगर ये एंगल मान लो यहाँ पर वृत्त है, ऐसा ही यहाँ पर भी फिगर, लेकिन मैं उसमें अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो ये देखिए इधर, अगर ये थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाता है, ये होता है 2 थीटा, यानी ये कहाँ ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 जब हुआ और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होगा बराबर ही होगा, यानी 120 तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसमें ज़्यादा कुछ हो गया है तो मैं इसको हटा दूँ। ये एंगल कितना आया, ये एंगल आया 120 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होगा आपस में बराबर ही होगा, और सिर्फ हमको चाहिए ये कोण, तो क्या करेंगे जिसको x और इसको x यानी 2x यानी 120 डिग्री अब प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 2x बराबर हो जाएगा 120 यानी 180 में से घटेगा तो ये आ जाएगा 60, यानी x हमारा आ गया 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक करते रहे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 80 नंबर, परिसर क्या होगा, तो परिसर क्या होता है उस सीमा माइनस निम्न सीमा, सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें देखिए गौर से, सबसे ज़्यादा है 84, सबसे ज़्यादा कौन 84 है, और सबसे कम कौन यानी 84 और माइनस सबसे छोटा संख्या कौन है इसमें, सबसे छोटा है 15, क्या है 15। आप इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा, आप इसमें से घटाओ तो ये आ जाएगा 69 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ए इज करेक्ट। अब आगे देखते हैं, 1 से लेकर n तक है तो इसका समांतर माध्य क्या होता है n+1/2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखिए ये फार्मूला ही होता है बहुलक बराबर यानी 3 गुना माध्यक, बहुलक क्या होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, तो आप यहाँ से 3 गुना माध्यक निकालोगे तो बहुलक प्लस 2 गुना माध्य हो जाएगा, तो 2 इसमें क्या हो जाएगा x की जगह x गुना माध्य था तो 2 गुना माध्य, ऑप्शन नंबर सी। प्रेक्षण इतना का बहुलक कौन है, बहुलक वो होता है जो ज़्यादा बार आता है, यानी 13 देखो गौर से तो 3 बार आया है, बाकी राशि 2 बार ही आया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका माध्य 10 है तो x का मान तो सबको जोड़ दो, 7 9 13 15 और प्लस में क्या है x है, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5, तो नीचे क्या दोगे 5 बराबर दे दोगे, माध्य कितना है 10 है तो 10 लिखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जोड़ो 7 9 7 कितना 16 16 9 आपका हो जाएगा 29 और 15 आपका हो जाएगा 44, यानी 44 और प्लस में हो जाएगा x बराबर में आप लिखोगे 50, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 50 और माइनस 44, आप ये हो जाएगा आपका 6। कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पर, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, ये तो हमेशा एक ही होता है, क्योंकि घटना का जो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा एक होगा या फिर 0 हो सकता है। ठीक है, ये इसके बीच ही होता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं आएगा। निम्नलिखित में घटना का प्रायिकता कौन सा नहीं हो सकता, तो अभी तो हमने बताया एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं है। चलिए आगे, न्यायसंगत पासा को फेंका गया तो 2 का गुना जाने की प्रायिकता, पासा फेंकोगे तो उसमें क्या सब आएगा, एक पासा जब फेंका जाएगा तो 1 से लेकर 6 तक आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें 2 का गुणज कौन कौन है, 2 का गुणज एक 2 है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, यानी 2 का गुणज 3 हुआ, टोटल कितना 6 हुआ, यानी 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 87 के बाद 88, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गट्टी में से एक पत्ता अदृश्यता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, एकदम आसान, क्योंकि लाल रंग कितना होता है, लाल रंग आपको जब ताश में देखोगे तो वो होता है 26 और टोटल 52 पत्ता होता है, इसको काट दो 1/2, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए 89, 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक सिरसाने की प्रायिकता, तो क्या होता है कि कुल संभव परिणाम कितना, दो न्यायसंगत, तो दो न्यायसंगत, इसमें क्या होगा, 2 सिक्का जब उछालोगे तो ये क्या आएगा, HH आएगा, HT आएगा, या फिर आ सकता है TH या फिर डबल T आ सकता है। तो कम से कम 2 जब पूछा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 भी आ सकता है, यानी 1 2 3, 3 बार क्या आया, हेड आया, चित आने की प्रायिकता यानी शीर्ष यानी चित ही होता है, और नीचे में टोटल कितना है 4 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3/4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं, 3 सिक्का उछाल में कुल संभव परिणाम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट क्या होता है, फेस का पावर n, तो सिक्का में कितना फेस और n क्या होता है, जितना बार वो उछाला या फेंका जाता है, फेस कितना होता है 2 और उसका पावर 3, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। चलिए 19, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, यानी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर एक वर्ग बनाएंगे, एक सही से बना लो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो एक अंदर में वर्ग है, ठीक है, यानी ये त्रिज्या कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्या करेंगे, हम भुजा निकालने के लिए एक विकर्ण पूरा खींचेंगे, ठीक है, और ये विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा, अगर ये 8 है तो इधर भी तो 8 ही होगा, यानी विकर्ण बराबर कितना हो गया, विकर्ण बराबर आ गया 16, ठीक है। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा, आप निकालोगे तो √2 गुना भुजा बराबर है 16, तो भुजा कितना आ जाएगा, भुजा आ जाएगा आपका 16/√2, भुजा क्या आ गया 16/√2। आप इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल जब निकालोगे तो वो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्या होता है स्क्वायर, तो भुजा कितना है 16/√2, 16/√2, और उसका आप जब स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 144, सॉरी 116 का स्क्वायर कितना आएगा 256, ये आ जाएगा 256, और नीचे √2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2, यानी 128, इसका आंसर कोई है क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, 4 चौका 16, 5 25, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना हो जाता है भुजा, 4 गुना भुजा, यानी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 9√3, ठीक है, √3 से √3 आप काट दो, 9 चौक 36, भुजा क्या आ गया 9 चौक, ये कितना हो गया, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ पर भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 36, तो भुजा आप जब निकालोगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 36, रूट अंडर 36, तो रूट से बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, यानी ऑप्शन नंबर 6 किसका 93 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है।
R1 R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R है, यानी दो वृत्त की परिधियों का योग R1 R2 का त्रिज्या वाले दो वृत्त के परिधियों का योग R है, यानी मान लेते हैं यहाँ पर R1 पाई R1 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर परिधियों का योग, वृत्त की परिधियों का यानी 2 पाई R। तो यहाँ से क्या होगा 2 पाई कॉमन लोगे तो 2 पाई कॉमन यहाँ ले लो, काट दिया मैंने 2 पाई कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई काट दो, यानी R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल R। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 94 यदि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का जो आयतन हो जाएगा, यानी कितना था शंकु का आयतन पाई R स्क्वायर H। ठीक है, हमने क्या किया कि ऊंचाई को और त्रिज्या को 3 गुना कर दिया, यानी इसको 3 गुना जब करोगे तो ये आ जाएगा पाई, यहाँ पर पाई 3 इंटू R और उसका स्क्वायर। ठीक है, और इंटू H कितना है, H भी 3 गुना कर दिया गया है 3H, और पाई तो रहेगा ही, पाई में कोई परिवर्तन नहीं। ये कितना आ जाएगा 9R स्क्वायर, पाई पीछे रहेगा, और इंटू 3 यानी 27 अब पाई R स्क्वायर H, और H यहाँ कितना आ जाएगा 3 और इंटू H, ये कितना आएगा 9 पाई और 27, टोटल कितना गुना हो जाएगा ये आप सही से बना लो, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 96 R त्रिज्या वाले अर्धों को लेकर ये फार्मूला है डायरेक्ट 3 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर आप देखोगे ये भी फार्मूला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पर उस समांतर से डी का सारवंतर क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ए प्लस कितना, ये 18वां पद के लिए 17D और माइनस हो जाएगा ए प्लस 13D बराबर आप लिखोगे 32। ठीक है, तो ए प्लस 17D और माइनस ए और माइनस 13D बराबर आप लिख दोगे 32। ए से ए कट जाएगा, या 17 में से 13 गया तो आपका आ जाएगा ये 4D बराबर 32, यानी डी बराबर आप यहाँ से काट दो तो 8 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सी। चलिए अब आगे देखते हैं। गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र, इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये गोला का जो पूर्ण पृष्ठ इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। व्यास के आधा करोगे तो त्रिज्या आ जाएगा, यानी 21 सेंटीमीटर, इसमें आप रखोगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। चलिए 96 के बाद, बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, और वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या है, तो पहले हम क्या निकालेंगे त्रिज्या, क्योंकि आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर इंटू H। तो H इसमें हमको क्या चाहिए, त्रिज्या भी चाहिए। तो क्या होगा, ये पहले वक्र सतह का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई RH, ये कितना है दिया हुआ 264। आप क्या करोगे, यहाँ से हमको R चाहिए सिर्फ, तो R बराबर हो जाएगा 264। अब बटे में हो जाएगा, ये गुना में है यहाँ, बटे में ये जाएगा उधर भाग में, यानी 22/7, तो 7 जाएगा ऊपर 22 रहेगा नीचे। और यहाँ क्या कर दोगे 2 भी भाग गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, और ऊपर आपका अब क्या होगा H यहाँ गुना में है तो इधर भी जाएगा तो भाग में ही होगा। यानी आप क्या करोगे कि 7 से 2 इसको काट दो तो 2 मरतबे 2 हुआ, इसको काटोगे आप 22 से कम 22, और यानी ये 12 हुआ, ये कितना हो जाएगा 12, और जब 12 होगा तो यहाँ 4 बचा तो 4 तिया 12, यानी R कितना आ गया, यहाँ आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से लिखने का कोशिश करूँ। यानी R आप निकालोगे तो R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें रख दो पाई R स्क्वायर इंटू H में रख दो आप 3, यानी 22/7। R कितना आया 3, 3 गुना 3, और H कितना है, H है हमारा 14, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको इससे काट दो, तीनों को आप गुना करोगे तो ये आ जाएगा 396। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट।
तो इस तरह से हम जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इसका पूरा कंप्लीट कर लिए। बाकी अब नेक्स्ट डे हम वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चंस लाते रहेंगे, अदर सब्जेक्ट का भी लाएंगे। आपको कर देना है इसको सब्सक्राइब चैनल को, और हो सके तो अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास आपको इसको शेयर कर देना है। ठीक है, इतना काम करना है आपको, और बाकी सब्जेक्टिव के लिए हम आगे देखेंगे। तब तक आप इस सब क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।